अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर उसामा की। आज हमारा एमएस ऑफिस का लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है हमारे पास शॉर्टकट्स यानी कि शॉर्ट कीज़ जो हमारी होती हैं एमएस वर्ड में, जिसके ज़रिए हमारा काम बहुत स्पीड में होता है, वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, एमएस वर्ड। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन ओपन होगी तो हमें अब मुझे आपको शॉर्ट कीज़ बतानी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर चाहिए है टैक्स, मुझे टैक्स जनरेट करना है। और मैं अगर रैंडम टैक्स जनरेट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इज़ इक्वल टू RAND, रैंड यानी कि रेंटल की शॉर्ट फॉर्म है रैंड। ब्रैकेट ओपन करूँगा स्मॉल वाला और क्लोज करूँगा, और इसके अंदर मुझे जितने पैराग्राफ चाहिए, मिसाल के तौर पे मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए, तो वो 5 लिखकर मैं एंटर कर दूँगा। अच्छा, मुझे पैराग्राफ में कितनी लाइंस चाहिए, तो कॉमा लगा के मुझे पाँचों पैराग्राफ में 3-3 सेंटेंस चाहिए हैं। तो मैंने 3 लिखा और मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। तो देखें आप मेरे सामने 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पैराग्राफ आ गए, और पाँचों पैराग्राफ में 3-3 लाइन है। देखिए पहली लाइन ये स्टार्ट हो रही है, फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रही है 1। दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है, फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रही है 2। तीसरी लाइन स्टार्ट हो रही है और ये फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रही है 3, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो रैंडम टेक्स्ट आ जाता है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहली शॉर्ट की, जो कि है हमारे पास कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल। अगर मुझे पूरा का पूरा जितना भी मेरा टेक्स्ट उस सबको सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। तो देखें मेरा पूरा टेक्स्ट जो है वो क्या हो गया है, यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अच्छा, इसके बाद हमारी एक शॉर्ट की है जो कि है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है कि जो आपका सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है। चलिए मैं कंट्रोल बी लगाता हूँ, ये देखें मेरा जो टेक्स्ट था सिलेक्टेड वो बोल्ड हो गया। दोबारा करके बताता हूँ मैं आपको। देखें अगर मिसाल के तौर पे मैं ये चौथा पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और इस पर कंट्रोल बी करता हूँ, तो देखें खाली चौथा पैराग्राफ मेरा जो है वो बोल्ड हो चुका है। अब इसी तरह एक हमारे पास और शॉर्ट की है जो कि है कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल सी से होता है आपका टेक्स्ट कॉपी। जैसे मैंने यहाँ किया कंट्रोल सी, मेरा टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अब मुझे इस कॉपी जो मेरा टेक्स्ट हो चुका है इसको पेस्ट करना है, तो उसके लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल वी। ये देखें मैंने 5वां पैराग्राफ कॉपी किया था, तो 5वां पैराग्राफ ही मेरे पास पेस्ट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, हमारे पास कंट्रोल डी से फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो ओपन हो जाती है। फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो मींस कि हमारा जो है वो जो टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट है वो कौन सा होना चाहिए, ठीक है। इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं, हमें साइज़ क्या रखना है उसका, इसी तरीके से जो है वो उसकी फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें हमारे पास फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी कंट्रोल डी से ओपन हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से क्या होता है, कंट्रोल ई से हमारे पास सेंटर अलाइन हो जाता है सारा टेक्स्ट। देखिए मैंने लास्ट वाले पैरा को सिलेक्ट करा था, तीसरे वाले को भी करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल ई से सेंटर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला जो है वो है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से क्या होता है कि हमारे पास कंट्रोल एफ से फाइंड बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ कि इस मेरे टेक्स्ट के अंदर योर का वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो मैंने लिखा योर, और देखिए जैसे ही मैंने योर लिखा तो मेरे पास जो है वो 7 रिजल्ट लिखे हुए आ रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि मेरे टेक्स्ट में 7 जगह पर जो है वो योर वर्ड यूज़ हुआ है, और ये इन्होंने दिखाया हुआ भी है हाईलाइट करके। और यहाँ अगर मैं अपने टेक्स्ट में देखूँ तो भी मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही यूज़फुल शॉर्ट की है कंट्रोल एफ की।
उसके बाद हमारे पास जो है वो अगली शॉर्ट की है मेरे पास कंट्रोल आई। कंट्रोल आई क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है, मीन्स तिरछा कर देता है। चले मैं इसमें लगा कर देखता हूँ कंट्रोल आई। ये देखिए आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा होगा इस वाले पैराग्राफ में और ऊपर वाले पैराग्राफ में। यहाँ मेरा टेक्स्ट हुआ है इटैलिक यानी कि तिरछा, जबकि ऊपर वाले जितने भी बाकी पैराग्राफ हैं उनमें मेरा टेक्स्ट सिंपल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो जस्टिफाई हो जाती है। मीन्स ये देखें यहाँ पर आपको गैप लग रहा है, पहली लाइन यहीं ख़त्म हो गई, दूसरी लाइन आगे गई, ये हमारा टेक्स्ट सेट हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। देखें मैं लगाता हूँ कंट्रोल जे, ये देखें टेक्स्ट मेरा जो है वो जस्टिफाई हो चुका है, मीन्स वो जो गैप था वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद हमारे पास अगली जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल के। कंट्रोल के से क्या होता है, कंट्रोल के से हम हाइपर लिंक लगाते हैं। मीन्स कि हम किसी भी टेक्स्ट पे एक लिंक लगा देते हैं कि जिस पे क्लिक करने से वो चीज़ हो जाए जो हमने उस पर लगा दी है, उसको कहते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल सिंपल है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पर अलाइन हो जाएगा। देखिए मेरा टेक्स्ट सेंटर अलाइन हुआ था जो कि हमने कंट्रोल ई से किया था, मैंने कंट्रोल एल किया तो ये हमारा लेफ्ट अलाइन हो गया। इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से हमारा जो पैराग्राफ है वो इंडेंट हो जाता है, मीन्स उसमें गैप आ जाता है। देखें ये आगे चले गया पूरा का पूरा पैराग्राफ। अगर मैं दो पैराग्राफ सेलेक्ट करके करूँगा तो दोनों पैराग्राफ आगे चले जाएंगे, मेरे दोनों पैराग्राफ में इंडेंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है कि हमारे पास एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन हो जाती है कंट्रोल एन दबाने से। ये देखें मैं जैसे ही कंट्रोल एन दबाऊंगा मेरे पास देखें बिल्कुल नई वर्ड की फाइल ओपन हो गई है, डॉक्यूमेंट 2। दैट मीन्स कि ये नई फाइल है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है, जो हमारे पास पहले से सेव फाइल हैं उसको ये ओपन कर देता है। ठीक है, कंट्रोल ओ से ये देखें जो मैंने फाइल यहाँ पर पहले से बना के रखी हुई है उन तमाम में जो है ये पेज आ गया। अब इसमें से मैं जो भी क्लिक करूँगा वो फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। कंट्रोल ओ मीन्स ओपन। इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से क्या होता है कि हम जो है वो प्रिंट कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। कंट्रोल पी से प्रिंट का हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ जाता है। देखें मैंने कंट्रोल पी दबाया तो मेरे पास प्रिंट की पूरी विंडो आ गई कि हमने जो है वो इसको हम इसको सिंपली प्रिंट दे सकें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से क्या होता है, कंट्रोल आर से हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइन हो जाता है। ये देखें राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है सारा टेक्स्ट हमारा। उसके बाद कंट्रोल एस मोस्टली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये सेव करने के लिए। जैसे मैंने कंट्रोल एस दबाया देखें मेरे सामने ये विंडो ओपन हो गई है। अब मैं इसको फाइल को इस पीसी में जाके जहाँ भी चाहूँ सेव कर सकता हूँ। इसके बाद है हमारे पास टी। कंट्रोल टी से हमारे पास जो है वो क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट होता है। क्रिएट हैंगिंग इंडेंट। अब देखिए मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ, ये देखिए आप पहली लाइन जो है वो हमारी जो पहली लाइन है वो शुरू में है, उसके बाद हैंगिंग इंडेंट यानी कि उसके बाद वाला जो लाइन है वो हमारी आगे चलेगी और ये ऐसे ही रहेगा जब तक ये पैराग्राफ चलता रहेगा। इसमें ये देखिए मैं इसमें रैंडम टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। ये हैंगिंग इंडेंट ही रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करके नेक्स्ट पैराग्राफ पे आऊँगा तो वो नॉर्मल आ जाएगा। मतलब जो आप नॉर्मली देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह पे वो इसी तरह का ही होता है। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल यू, जिससे हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, ये देखिए अंडरलाइन हो चुका है और अगर मुझे इसको दोबारा से अंडरलाइन हटानी है तो मैं दोबारा कंट्रोल यू दबाऊंगा, अंडरलाइन हट जाएगी। इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाता है। अब
जैसे मैं नया डॉक्यूमेंट खोलकर आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू से देखें वो नया वाला डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हो गया। डॉक्यूमेंट 4 देखें लिखा हुआ है, मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल वाई से आपके पास क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इस टेक्स्ट को बैक स्पेस के ज़रिए हटा दिया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने इसको गलती से डिलीट कर दिया, तो इसको बैकवर्ड करने के लिए मैं कंट्रोल Z यूज़ करूँगा अंडू करने के लिए, और फिर मुझे ये दोबारा लाने के बाद याद आता है कि नहीं मुझे तो इसको हटाना ही था, यानी कि डू करना था, तो मैं कंट्रोल Y करूँगा, ठीक है। मीन्स कि कंट्रोल Y से रीडू होता है और कंट्रोल Z से अंडू होता है। अच्छा, एक हमारे पास होता है कंट्रोल H। कंट्रोल H से क्या होता है, फाइंड और रिप्लेस। मीन्स कि मुझे अगर कोई वर्ड यहाँ पर रिप्लेस करना है, कोई लाइन कोई वर्ड अगर मुझे रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से, तो मैं उसके लिए ये यूज़ करता हूँ। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पर थीम का जो लफ्ज़ है, थीम्स, यहीं पे मुझे नज़र आ रहा है इसलिए मैंने ये लिख दिया, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ थीम से, ऐसा हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये लिखकर रिप्लेस विद लिखकर रिप्लेस ऑल कर दूंगा। लेकिन इससे मुझे बता भी दिया ऑल डन वी मेड वन रिप्लेसमेंट, इसको एक ही जगह थीम मिला होगा इसलिए इसने एक जगह रिप्लेसमेंट की है, थीम पे देखें एस गायब हो गया। दोबारा एक दफ़ा करके देखते हैं। योर यकीनन बहुत दफ़ा होगा, तो योर को मैं यू आर से लेट सपोज अगर रिप्लेस करूँ तो ये मुझे बताएगा कि कितनी जगह इसने रिप्लेस किया। ये देखें जी, ऑल डन वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, इसका मतलब है 6 जगह हमारे पूरे टेक्स्ट में जो है वो योर था, तो उसको उसने यू आर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होता है, कंट्रोल जी से हमारे पास पेज नंबर के ज़रिए फाइंड होती हैं चीज़ें। इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से हमारे पास जो है वो तमाम जो फॉर्मेट होता है फॉन्ट का वो रीसेट हो जाता है, यानी कि वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाता है, जैसे कि देखें मैंने अभी ये किया है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।